नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो रिसेंटली अ जॉइंट इंडिया यूएई विजन स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड। हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वर्चुअल मीट हुई क्राउन प्रिंस यूएई के जो है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान के साथ, और वहाँ पे इंडिया और यूएई की एडवांसमेंट के लिए, रिलेशनशिप एडवांसमेंट के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक नई दिशा दी गई है। न्यू फ्रंटियर्स एंड न्यू माइलस्टोन्स वर अनाउंस्ड। साथ ही साथ दोनों ने अनाउंसमेंट की ऑफ द लॉन्च ऑफ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यानी कि कुछ तरह का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यूएई के बीच फाइनलाइज हो चुका है। 1 मई 2022 से ये लागू होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में, कैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं पिछले 6 से 7 सालों में। सेपा के बारे में बात करेंगे, इस सेपा की क्या डिटेल्स है, क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट की। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड यूएई, क्या फोकस एरियाज रहेंगे हमारे आने वाले सालों में। तो ये सारा एजेंडा रहेगा हमारी चर्चा का। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और जब भी आप कोई कोर्स खरीदे चेकआउट पे जस्ट यूज द कोड राहुल33, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे ऑन StudyIQ प्लेटफॉर्म। डू यूज दिस कोड राहुल33। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी had a virtual meeting with Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of UAE, और यहाँ पे इन दोनों ने अनाउंस किया ऑफ द लॉन्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इनफैक्ट पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज शेड्यूल्ड टू विजिट यूएई, लेकिन ये मीट कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द ओमाइक्रॉन वेरिएंट, ओमाइक्रॉन पैंडेमिक जो चल रहा है अभी। अब ये खबरें आ रही है कि प्रोबेबली बाय मार्च प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट यूएई, क्योंकि दुबई एक्सपो एंड हो रहा है मार्च 31, 2022 को, तो उससे पहले शायद प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो सकती है। तो जब भी होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडिया यूएई का सेपा फाइनलाइज हो चुका है। इट इज़ लाइकली टू कम इफेक्ट फ्रॉम 1 मई, लेबर डे 2022 से ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंडिया यूएई के बारे में और कैसे इन दोनों के संबंधों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आ चुकी है पिछले कुछ सालों में। अगर हम लोग इंडिया यूएई की बात करें, 1972 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, लेकिन जैसे सभी देशों के साथ चल रहा है, रियल ट्रैक्शन या फिर रियल पॉजिटिविटी 21st सेंचुरी से ही शुरू हुई है, और यूएई के साथ भी यही हुआ है। सबसे बड़ा पुश तो मैं कहूँगा 2014 के बाद आया, जब से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तब से यूएई के साथ रिलेशंस काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ विजिटेड यूएई, क्राउन प्रिंस हैज़ विजिटेड इंडिया। 2015 में दोनों की जो पार्टनरशिप थी, न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस हुई। 2017 में क्राउन प्रिंस अल नयान विजिटेड इंडिया। जनवरी 26, 2017 को वो चीफ गेस्ट थे ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। उसी समय पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया रिलेशंस। अगर हम लोग बात करें इंडिया की तरफ से, वी ऑलरेडी हैव अ लुक वेस्ट पॉलिसी, जहाँ पे हम लोग यूएई की तरफ देख रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं, गल्फ के साथ कोऑपरेशन के लिए देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल उसी तरह से यूएई का कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी, तो वो इंडिया की तरफ रुक कर चुके हैं। विजन 2021 भी रिलीज कर चुके हैं यूएई, जहाँ पे वो उनकी जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ट्रेड डिवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है यूएई, और इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। अगर हम लोग यूएई और इंडिया के रिलेशंस की बात करें, अभी फिलहाल ट्रेड रिलेशंस आर अराउंड $59 बिलियन। 2019-2020 के नंबर्स हैं, अवॉइडिंग कोविड-19 numbers, तो bilateral trade had reached $59 billion. In fact, UAE is India's second largest export destination after USA. India is UAE's second largest trading partner also. Non-oil trade में सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया, सेकंड सबसे बड़ा पार्टनर है। यूएई की तरफ से इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आती है। अभी तक पिछले 20 सालों में $11 बिलियन वर्थ एफडीआई आ चुका है इंडिया में। इसके अलावा $7 बिलियन का एडिशनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है इन इंडिया, यानी कि टोटली $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है फ्रॉम यूएई इनटू इंडिया। इसी चीज़ से पता चल रहा है कि दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस हैं। अगर हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें, इंडिया यूएई ट्रेड रिलेशंस ड्यूरिंग एंशियंट टाइम वाज आल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव। अब उसी को आगे लेके जाते हुए हम लोग अपनी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बातें कर रहे हैं। अब जो सेपा अनाउंस हुआ
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये क्यों हुआ? देखिए, इंडिया की तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी क्लियर है। कुछ सालों पहले इंडिया ने आरसेप नेगोशिएशन से एक कदम पीछे उठाया था। इंडिया ने आरसेप को रिजेक्ट किया था। उसके बाद इंडिया का रुख किस तरफ हुआ कि हम एफटीए या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन करने की बातें कर रहे हैं विथ इंडिविजुअल पार्टनर्स। इनफैक्ट हमारी जो डिस्कशन है दे आर इन द एडवांस स्टेजेस विद ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हम लोगों ने ये अनाउंस कर दिया है मार्च 2022 तक ऑलरेडी एक इंटरिम अग्रीमेंट आ सकता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ब्रिटेन के साथ हमारी एफटीए की डिस्कशन कंटिन्यूसली चल रही है और यूएई के साथ अभी हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑलरेडी फाइनल कर दी है जो मई से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। यूएई की अगर बात करें तो यूएई एज अ पार्टनर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी का पार्टनर है, तो उनके बहुत सारे एफटीएस हैं ऑलरेडी विद अदर कंट्रीज एज अ मेंबर ऑफ जीसीसी। लेकिन ऐसा एक बहुत ही कम हुआ है कि यूएई ने इंडिपेंडेंटली किसी के साथ सेपा या फिर एक एफटीए की बात की है और इंडिया इज़ वन ऑफ दैट पार्टनर। अब इस सेपा के अंदर क्या हुआ है, टैरिफ्स रिड्यूस होंगे, 80% गुड्स के ऊपर टैरिफ रिड्यूस होंगे और साथ ही साथ इंडिया को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेंगी टू 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स टू यूएई। और यहाँ पे सबसे बड़ा फोकस है ऑन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया का डायस्पोरा, इंडिया के वर्कर्स यूएई में बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें फ़ायदा मिले ये भी रखा गया है नज़र इन द सेपा। ये कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट कवर्स गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, आईपीआर, ई कॉमर्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है और दोनों को भी फ़ायदा मिलेगा, यूएई को भी फ़ायदा मिलेगा, इंडिया को भी फ़ायदा मिलेगा। आगे चल के हम लोग एक फुल फ्री मार्केट भी बन सकते हैं, उसकी अभी नींव रखी गई है। और हमारा टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड क्रॉस करना है अगले 5 सालों में ही। अभी फिलहाल हम लोग 59 बिलियन के आसपास है, तो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा है। जब भी हम लोग इंडिया यूएई की बातें करते हैं तो ऑफ कोर्स एनर्जी हमारे दिमाग में पहले आता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया के ऊपर। यूएई एक बहुत बड़ा पार्टनर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंडिया को आता है। बिल्कुल, हम लोग एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन यूएई भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो रेवेन्यूज है वो ऑयल से शिफ्ट करके दूसरे एरियाज में शिफ्ट करने की बातें चल रही है। तो इसीलिए हमारे फोकस एरियाज थ्रू द पार्टनरशिप, थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप और भी ज़्यादा होंगी। ऑफकोर्स पीपल टू पीपल कनेक्ट तो है ही, इंडिया का डायस्पोरा, इंडिया के वर्कर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा फोकस है क्लाइमेट एक्शन और रीन्यूएबल्स के ऊपर भी। इंडिया और यूएई आगे चल के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत रीन्यूएबल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, रीन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगी। डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप 2017 से ही काफ़ी एनहांस हो चुकी है, हमारी एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइजेस भी चलती है। साथ ही साथ फोकस अभी आने वाली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर रहेगा, स्किल कोऑपरेशन के ऊपर भी रहेगा फोकस इंडिया और यूएई का, हेल्थ कोऑपरेशन के ऊपर रहेगा, क्योंकि कोविड के बाद ऑफ कोर्स इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन सप्लाई भी होगी यूएई को। और एजुकेशन कोऑपरेशन के ऊपर भी बात की गई। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई है कि आने वाले समय में एक आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएई बनने वाला है इन यूएई। रिमेंबर, आईआईटी यूएई ये आगे आने वाले समय में बन सकता है, तो इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। So these are the focus areas of SEPA. The target is $100 billion bilateral trade in the next 5 years. लेकिन जो नींव रखी गई है थ्रू सेपा, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, हम लोग क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक पॉसिबल फुल एफटीए। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ हट चुका है, जीरो ड्यूटी इंडिया को मिल चुकी है, तो आगे चल के हम लोग एक फ्री मार्केट की तरफ कदम ज़रूर उठा सकते हैं विद यूएई। इसके अलावा थ्रू यूएई हम लोग जीसीसी के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी एक एफटीए या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट की तरफ एक कदम ज़रूर उठा सकते हैं। तो इसके ऊपर आने वाले सालों में खबरें आएंगी ज़रूर, तो विल हैव अ डिस्कशन। एक बहुत बड़ी जो इशू है इंडिया और यूएई के बीच वो रहेगी एनर्जी प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि देखिए यूएई भाग है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओपीसी, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो तेल के दर तो आपने देखे होंगे काफ़ी वोलेटाइल है। किसी भी जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल के दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होगा। तो आगे आने वाले समय में थ्रू दिस सेपा, इंडिया एंड यूएई माइट गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड एनर्जी प्राइसिंग डिस्कशंस, ताकि इस वोलेटिलिटी को दूर रख के और भी ज़्यादा ट्रेड करें ओवर एनर्जी। साथ ही साथ इंडियन लेबर ट्रीटमेंट इशू भी
एक आने वाले समय में डिस्कशन हो सकती है। हम जानते हैं कि इंडियन लेबर्स और उनकी एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बहुत बार भारत ने आवाज़ उठाई है थ्रू द नेताकत पॉलिसी। दूसरी जो पॉलिसीज है जहाँ पे इंडियन लेबर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, सारी फैसिलिटी नहीं मिलती है इन दी अदर गल्फ कंट्रीज, जिसको हाईलाइट कर चुका है पहले भी इंडिया। तो आगे आने वाले समय में इसके ऊपर भी हम लोग एक डिस्कशन ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही साथ कैसे जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग करें, इसके ऊपर भी नज़र रहेगी इंडिया की, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लोगों ने अभी अपना रुख बना दिया यूएई की तरफ। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं यूएई और इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है कुछ सालों पहले, तो इजराइल के साथ यूएई के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए। तो इट इज़ मच बेटर कि हमें अभी इजराइल को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे, इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोजनेस अपनी बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स यूएई, टुवर्ड्स सऊदी, तो देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस ईरान। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं येमन क्राइसिस के बारे में, जहाँ पे यूएई इज इन्वॉल्व। रिसेंटली येमन रिबल्स दे अटैक्ड थ्रू मिसाइल्स ऑन यूएई। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट एशिया एक बहुत ही वोलेटाइल रीजन है, पॉलिटिकली वोलेटाइल रीजन भी है, जहाँ पे इंडिया ने अभी तक दे हैव नॉट स्टेप्ड ऑन एनीबडीज टोस। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ स्ट्रेटेजिक बैलेंस अमॉन्ग ऑल द प्लेयर्स। अब आने वाले समय में भी हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली टुवर्ड्स यूएई, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यूएई के जो संबंध है विथ चाइना, इसको भी हमें नज़र में रखना चाहिए, राइट। सो जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग भी हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दीज डेवलपमेंट्स। एज ऑफ नाउ आपको ये ध्यान रखना है कि सेपा हैज़ बीन साइंड 1 मई 2022 से ये ऑपरेशन हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड यूएई। बहुत ही अच्छी खबर है इंडिया यूएई रिलेशंस की। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, कोई डेवलपमेंट आएगी, तो विल डिस्कस इट श्योरली ऑन स्टडी IQ। आज के लिए दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।